टू माय सोल फैमिली। तो आपके लिए एक इंट्यूशन से मैसेज ये आया था आज कि आपके लाइफ में जितना भी पॉज यूनिवर्स ने डाला था या फिर शिव शक्ति ने डाला था, तो वो पॉज जो है आपकी लाइफ में अभी वो हटाया जा रहा है। एक हीलिंग का जो आपका लाइफ में फेज था, वो आपकी हीलिंग जो है अब हो गई है कंप्लीट। ओके, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अभी अपने लाइफ में एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, एंड लाइफ में आपको आगे जाके कुछ एक्शंस लेके प्रोग्रेस करनी है। तो ये एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। तो देख लेते हैं कि किस तरह के एक्शंस आपने लेनी चाहिए है, या फिर ये पॉज जो आया था वो क्यों आया था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले आपके लिए कुछ संदेश देख लेंगे और फिर उसके बाद रीडिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हैं उनका नाम आप लेना ना भूलिएगा। महाशिवरात्रि की हीलिंग्स और रिचुअल्स होने वाले हैं, तो हीलिंग्स और रिचुअल्स बुक करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। आज हमारी कॉलोनी में आसपास भजन कीर्तन चल रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है। ओके, हर गलत क्रिया का प्रभाव आपके स्वास्थ्य, आपके धन, रिश्ते और मानसिक और करियर से हटा दिया गया है। तो जैसे मैंने बोला था ना कि आपके लाइफ में कोई किसी तरीके का पॉज डाला गया था, भले वो यूनिवर्स की तरफ से हो या फिर एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से हो, तो वो पॉज जो है अभी वो हटाया गया है। आपकी हीलिंग हो गई है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है, ये कार्ड का ये मीनिंग निकल के आता है कि अगर इन सारी चीज़ों की वजह से आपके मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे थे, आपकी हेल्थ नहीं सुधर पा रही थी, या फिर आपके करियर में आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो उसका रीज़न जो है हमें पता चल गया है कि किसी न किसी तरीके की एक्सटर्नल चीज़ जो इस कार्ड में दी गई है, उस चीज़ की वजह से आप लाइफ में स्टक हो गए थे। आपकी लाइफ में आप जितनी भी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, तो वो ना 99% पे जाके ज़ीरो हो जाता था। तो यहाँ पे जो गलतियाँ जो आपकी लाइफ में दूसरे लोगों ने की है, या फिर आपके लाइफ में दूसरे लोगों ने जो भी बाधाएं डालने की यहाँ पे कोशिश की है, तो यूनिवर्स ने उन सारी चीज़ों की हीलिंग कर दी है। अभी आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट में जितनी भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें आपकी वजह से नहीं हुई है, आपकी गलतियों की वजह से नहीं हुई है। इसमें आपको खुद को ब्लेम करना बंद करना है, और लाइफ में ये सोच लेके चलना है इस वीडियो को सुनने के बाद कि जो भी चीज़ें थी वो मेरी नहीं थी, किसी ने रोड ब्लॉक मेरी ज़िंदगी में डालने की यहाँ पे कोशिश की, एंड वो रोड ब्लॉक जो है अभी ख़त्म हो गया है। यूनिवर्स ने वो रोड ब्लॉक को हील कर दिया है। सो मुझे अभी मेरी लाइफ में जो है आगे बढ़ना है, और खुद के लिए अभी एक्शन मुझे लेना है। और एक देख लेते हैं कि क्या आ रहा है मैसेज। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, जहाँ आप ऊर्जा लगाओगे वो चीज़ आपको काली माँ देंगी। यहाँ पे ना मैंने कहा था कि देखते हैं कि क्या एक्शंस आपने लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शंस जो है वो एक तरह की ऊर्जा होती है। जब हमारे चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, या फिर चक्रास में से कोई भी एक चक्रा भी हमारा अगर इम्बैलेंस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में फेस करनी पड़ती है। बहुत आलस आता है, कुछ करने की इच्छा है फिर भी कर नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चक्रास की इम्बैलेंसिंग की वजह से भी है। तो आपको आपके चक्रास पे भी ध्यान देना है, आपके चक्रास को आपको हील करने की यहाँ पे ज़रूरत बताई जा रही है। एक मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है निकल के
यहाँ पे आपकी ऊर्जा आपको यूज़ करनी है ऐसी चीज़ों में जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए है, जैसे कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना। हालांकि आपकी ज़िंदगी में अभी वैसी सिचुएशन ना हो जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव रह पाओ, जहाँ पे आप खुद के प्रति पॉजिटिव फील कर पाओ, सेल्फ लव कर पाओ, खुद के बारे में अगर आप डाउट्स ले रहे हो तो शायद हो सकता है कि अभी आप वो सिचुएशन में नहीं हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है, जब तक आप अंदर से नहीं बदलते, जब तक आप अपनी थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करते, जब तक आप खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं ला देते, तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस आना मुश्किल है। क्योंकि हीलिंग्स भी वर्क करती है, रेमेडीज़ भी वर्क करती है, मेडिटेशंस भी वर्क करते हैं। 95% वो सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में पुश दे देंगी, लेकिन बाकी का जो 5% है वो आपको खुद से बदलना है। खुद के सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसे आपको चेंज करना है। लाइफ में आपको अगर बेटर पोस्ट पे जाना है, बेटर स्टेट पे जाना है, अगर आप अभी जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, जो भी सिचुएशन आपको तकलीफ़ दे रही है, उस सिचुएशन से अगर आपको बाहर जाना है तो सबसे पहले आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। हमें यूनिवर्स ने, भगवान ने इतनी क्षमता हमें दी है कि अगर हम निगेटिव चीज़ें, निगेटिव थॉट प्रोसेस को या फिर निगेटिव सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा जल्दी अपना लेते हैं तो वही चीज़ें हम पॉजिटिवली भी तो कर सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी हम वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को अपना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहे लाइफ में। हालांकि अभी कंडीशन वैसी नहीं है, फिर भी ट्राई करें जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप बोल सके। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे मनी का इशू भी दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा आपको कमाना चाहिए, जितना जितना ज़्यादा आपने अर्न करना चाहिए, खुद के लिए सेव करना चाहिए, शायद उतना नहीं हो रहा हो। या फिर अगर आपके पास फाइनेंस तो है लेकिन फाइनेंस आता है और चला जाता है, आपकी सेविंग नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी तो आपके पास आ रही है लेकिन उसको पकड़ के कैसे रखते हैं आपको वो नहीं पता। तो आपको कॉन्शियस रह के चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जो मैंने बोला आपको पॉजिटिव सोचना है, हर एक चीज़ में आपको पॉजिटिव इंटेंशन डालनी है। अगर आपने कहीं पे किया है 200 रुपीज़, तो आपने बोलना है कि आज मैंने 200 रुपीज़ पे किया है, इसके बदले मुझे 20,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो कॉन्शियस डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ में, स्टेप स्टेप पे कॉन्शियस डिसीजंस लीजिए। ओके, ये और देख लेते हैं कि आपके लाइफ में आपने कौन से एक्शंस लेने चाहिए। अभी आपकी हीलिंग भी हो गई है, आप सारी चीज़ों से, आपकी कॉर्ड्स भी कट हो गई है, तो और क्या चीज़ें आपने अपनी लाइफ में करनी चाहिए जो इतने साल या फिर इतने दिनों का जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपका ठीक हो जाए। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी होती है हीलिंग की। एक ऐसी हीलिंग जहाँ पे इंसान मेंटली, इमोशनली, फाइनेंस या फिर करियर, हर एक चीज़ की हीलिंग। अगर कोई हीलर है तो हीलिंग ले लीजिएगा, अगर नहीं है आपको पता कोई हीलर के बारे में तो आप खुद से भी हीलिंग कर सकते हो। आपके चक्रास पे आप काम कीजिएगा। यहाँ पे एनर्जी आपको बताती है कि ऐसी स्टेट में आपको आना है कि जहाँ पे आपको सिर्फ आपके खुद के लाइफ के बारे में नहीं सोचना, आपको दूसरों के बारे में यहाँ पे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरों के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचोगे, दूसरों के लिए जितना ज़्यादा अभी इस टाइम पे, हालांकि पास्ट में आपने जितना किया है, जो कुछ भी किया है, अभी आप जो भी करोगे वो ज़्यादा मैटर करेगा। जितना ज़्यादा आप हेल्पिंग हैंड करके दूसरों के ज़िंदगी में आप जाओगे, उतनी ज़्यादा 10x होके ब्लेसिंग्स आपके पास यहाँ पे वापस आएगी। यहाँ पे आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसको देख के लोगों को ऐसा लगे कि वाओ, ये इंसान कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। हालांकि इसकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, इसने बहुत सारी चीज़ों का सामना इसकी लाइफ में किया है, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छी तरह से उससे बाहर आया है और अपने लिए स्टैंड लिया है और अपने लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो भी थिंकिंग है, आपका जो भी माइंड के जो पैटर्न्स है वो पूरी तरह से हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे फील करोगे, इमोशनल डिसबैलेंस
जो आपकी लाइफ में चल रहा था, अचानक से आपकी मूड स्विंग्स अगर हो जा रहे थे एनर्जीज की वजह से, तो वो यहाँ पे हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे है ना, अगर आप किसी को दे भी रहे हो एनर्जीज, तो ब्लाइंडली एनर्जीज आपकी किसी को नहीं आपको देनी है। आपको इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप किसको कितना दे रहे हो। अगर आपके पास 1 रुपीज़ है और आप पूरा का पूरा वो दे रहे हो सामने वाले को, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप में जितनी क्षमता है, आप जितना दे पाओगे सामने वाले इंसान को, आपको उतना देना है। ये भी एनर्जी आपके लिए आ रही है। एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जहाँ पे आप पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले टाइम पे आ सकती है। ऐसी अथॉरिटी आ सकती है जहाँ पे आप रूल करोगे, जहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, जहाँ पे आप जो डिसीजंस लोगे, वो डिसीजंस जो है वो माने जाएंगे, वो फैसले सुने जाएंगे। तो ऐसा भी एनर्जी आपके लिए आ रहा है। एक तरह से यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आप पे है, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड कर रही है कि आप आपकी ज़िंदगी में, आपको अभी आगे बढ़ना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। अभी तक जितने भी पास्ट की चीज़ें हुई थी आपकी लाइफ में, आपको वो भूल जानी है, और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आपको यहाँ पे करनी है। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कौन सी ब्लेसिंग्स वगैरह देख लेते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके, ये क्या है? अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। ओके, एंड ये भी है, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी निकल के आ रही है, तो आपके लिए ये है कि हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, वो लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, जो चीज़ें आपको शायद पता नहीं है। आपके खिलाफ यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की जा सकती है, या फिर ये भी एनर्जी हो सकती है कि जैसे आपको आज ये फर्स्ट मैसेज में आपको ये जो मैसेज था, इससे जो भी पता चला है, तो हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, तो ये एनर्जी आपकी थी। बट जैसे चैनलिंग आई है कि ये सारी चीज़ें हील हो गई है, तो इससे आपको किसी तरीके का भी हार्म नहीं है। ओके, और एक एनर्जी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ विदाउट प्लानिंग करते हो, अगर अचानक से विदाउट सेकंड थॉट, कुछ प्लानिंग ना किए अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, हो सकता है कि वो चीज़ें आपके लिए उल्टी हो जाए। तो आप जो है पूरा प्लानिंग करके हर एक चीज़, जो भी चीज़ आपको लाइफ में करनी है, अगर आप डिसीजन उस चीज़ का ले रहे हो, तो आपको सोच विचार करके चीज़ें करनी है। एक बार नहीं, 4 बार सोचो और फिर उसके बाद आप डिसीजन लो। तो ये एनर्जी आपके लिए है। देख लेते हैं कि क्या इनिशियल्स आपके लिए निकल के आते हैं। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हीलिंग्स एंड रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। ट्विन फ्लेम गाइडेंस के लिए भी, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी आप मैसेज कर सकते हो। हमारा सेकंड चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो डाल दूँगी, और व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे मैं डेली चैनलिंग वगैरह डालती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। तो आप वो भी ज्वाइन कर लेना। लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो है ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे अपडेट्स भी आती रहती है, ऑफर्स की, सारी चीज़ों की अपडेट्स आती है। ओके ओके ओके, यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल इज ए। हो सकता है कि आपका नाम ए से शुरू हो, आपके नाम में ए लेटर हो, या फिर आपका जो लव्ड वन है वो उसका नाम ए लेटर से शुरू होता हो। ये है एल, एल ही है ना, या 7 है? नो, इट्स 7। हाँ 7, 7 4। अभी 4 की, 7 की नंबर्स आपके लिए कुछ मायने रख सकते हैं। 3, इट्स 3, देन R,
आर भी हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंस इसकी हो सकती है, एच, एच है, देन 2 है, आपकी एज 23 या फिर 24 हो सकती है, एक्स, किसी का एक्स उनको कांटेक्ट कर सकता है या फिर एक्स की एनर्जी आपके लाइफ में वापस आती हुई दिखाई दे रही है, कोई एक्स आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है 1। ओके, फर्स्ट लव हो सकता है आपका, और यहाँ पे है ओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर कर सकती है। कलर्स आते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देन और कलर्स अगर बताऊँ तो रेड है, वाइट है। तो ये कलर्स आपकी लाइफ में आपकी फेवरेट हो सकते हैं या फिर आपने भी पहने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।